विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लालन गीत जो कक्षा 7वीं की कविता है संस्कृत रुचिरा भाग 2 से उसका अनुवाद हमने किया था और आज हम इसके अभ्यास को करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे लालन गीत। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, गीतम स्वरम गायता है, इस गीत को आपको स्वर में गाना है, यानी लय के साथ अपने कक्षाध्यापक के साथ इसको गाना है। दूसरा है एक पदे न उत्तरता है, एक पद में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर देना है आपको। तो पहला प्रश्न है का विहसती, कौन हंसती है? तो धरती हंसती है। किम विकसती, क्या खिलता है? कमलम। गय का आपका प्रश्न है व्याघ्र कुत्र गर्जती ही, तो बाघ कहाँ गर्जता है, दहाड़ता है? तो बाघ है वो गहने विपने, यानी बहुत गहरे जंगल में। हरिण किम खादती ही, अगला प्रश्न है हिरन क्या खाता है? नव घासम। मंद क गच्छती, तो धीमी धीमी आवाज में धीमे धीमे कौन चलता है? उष्ट्र ऊँट। विद्यार्थियों, यदि आप में से कोई चैनल पे नया है तो भाई चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर दें, आपको पसंद आता है नहीं आता है, समझ में आता है नहीं आता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानी आधृत्य, ये मात्रा गलत लगी है, आधृत्य ध्री की मात्रा आएगी, ऊ की नहीं आएगी। आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत है, यानी इनका आपको प्रश्न निर्माण करना है। वाक्य दिए गए हैं सलीले नौका वहती, तो पानी में नौका बहती है, चल रही है। तो इसका आपको जो सलीले नौका बहती में नौका की जगह आपको का शब्द का प्रयोग करना है, सलीले का वहती। पुष्पेषु चित्रपुंग पतंगा उड़यन्ते, फूलों पे तितलियां उड़ रही हैं। तो इसमें आप करेंगे कि किन पर तितलियां उड़ती हैं, तो पुष्पेशु की जगह आप लिखेंगे केसु, विभक्ति के अनुसार ही केसु शब्द यहाँ आप फिट करेंगे। उष्टर पृष्ठे भार वहती, ऊंट पीठ पर वजन ढोता है, भार ढोता है। तो कह पृष्ठे भार वहती, यानी कौन पीठ पर भार ढोता है। अगला प्रश्न है धावन समय अश्व किंपि न खादती, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो धावन समय कदा, कदा समय अश्व किम न खादती, यानी घोड़ा कब कुछ नहीं खाता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सूर्य उदिते धरणी विहसती, जब सूर्य उदित होता है तो भाई पृथ्वी हंसने लग जाती है। तो कस्मिन उदिते, सूर्य की जगह हम क्या भरेंगे भाई? कस्मिन उदिते है, धरणी विहसती, हंसने लग जाती है। यह आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 में मंजूषात है, समानार्थक पदानी चित्वा। मंजूषात है, इस पेटिका में से आपको शब्द चुनने हैं और दिए गए शब्दों के अनुसार इनका मिलान करना है, यानी समानार्थी शब्द आपको मिलाने हैं। तो देखिए धरणी, धरणी का अर्थ होता है पृथ्वी, और विपने का अर्थ होता है वने, करालम का मतलब विकराल, भयंकर विकराल, हरिण हिरण, मृगे माने भी हिरण, सलीले जल में, जले जल में, मंदिरे मंदिर में, और देवालय मंदिर में, यानी एक समान शब्द आपको इसमें एक साथ मिलाने हैं।
अगला जो आपका प्रश्न है इसमें आप मिलाएंगे विलोम पदानी में लेता है। विलोम यानी एक दूसरे के जो विपरीत शब्द होते हैं ना उनको मिलाना है। तो आप मिलाइए। मंदम, मंदम का मतलब धीमे धीमे। अप्रियतम, नीचई, कठोर। अब इनको आपको मिलाना है। तो इसको मिलाएंगे आप कैसे? ये पुरातनम है ऊंचाई और अप्रियतम क्षिप्रम। तो इनके उत्तर देखिए किसके साथ क्या मिलेगा। ये विलोम पद दिए गए हैं। मंदम धीमा, क्षिप्रम तेज, नीचई नीचे, ऊंचई ऊंचे यानी ऊंचे, और कठोर स्निग्धम, पुरातनम पुराना, नूतनम नया, अपर्याप्तम कहा जाएगा पर्याप्तम। इसी तरह से आपका अगला जो प्रश्न है इसमें आप देखेंगे उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता है। भाई जो सही है ना उनके सामने तो आम लिखना है और गलत हैं उनके सामने आपको न लिखना है। तो देखिए धावन समय अश्व खादती, क्या घोड़ा है वो दौड़ते समय कुछ खाता है? नहीं खाता। उष्ट्र पीठे भारम न वहती, क्या ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता? क्या ठीक है? नहीं ढोता है, तो इसमें भी न आएगा। सिंह नीचे क्रोस्ती, भाई शेर धीमे धीमे बोलता है, ये भी गलत है। नहीं, शेर तो दहाड़ता है भाई। तो पुष्पेशु चित्र पतंगा उड़ियंते, क्या फूलों पर कीट पतंगा जो तितलियां हैं उड़ती हैं? यस, हाँ उड़ती हैं। तो आम कर दीजिएगा इसमें। और अगला जो है वने व्याघ्रे गर्जती, तो क्या बाघ वन में गरजता है? आम, हाँ। हरिण नव घासम नहीं खादती, क्या हिरण नया घास नहीं खाती है? भाई खाती है वो तो। न, ये गलत हो जाएगा, तो इसके सामने न लिख दिया हमने। अगला आपका प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्न पदानि निर्देशानुसार प्रवर्त्यतः, यानी अधोलिखित पद निर्देश के अनुसार बदलिए। आपको वचनों के अनुसार बदलने हैं। भल्लुके की तृतीया एक वचन में बदलनी है आपकी। भल्लुके का बन जाएगा भल्लुके ने तृतीया। जैसे आप पढ़ते हैं ना देव देव देवा, देवम देव देवान, देवेन देवाभ्याम देवई, तो भल्लुक का क्या बन जाएगा तृतीया में? भल्लुके ने। उष्टर की आपको करनी है पंचमी का द्विवचन। तो पंचमी में देखो भ्याम और भय आता है ना, द्विव में भ्याम आता है, तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी में भ्याम आता है ना, तो उष्ट्र का उष्ट्र भ्याम हो जाएगा। हरिण की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन करना है, तो सप्तमी के लास्ट में सु आता है हमेशा, तो हरिण हरिणे सु। व्याघ्र द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो व्याघ्र द्वितीय व्याघ्रम। घोटकराज संबोधन, हे घोटकराज, हे घोटक राज। अभी आपको चित्र देखना है। चित्र देख करके मंजूषा तय पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखो और मंजूषा से शब्द प्रयुक्त करके बनाइए। ये आपके जो है आपकी कुछ शब्द दिए गए हैं। खगा है, विक्षंती है, कमलानी है, उदेती है, क्रीडयंती है, उड़ियंते है, और सूर्य है, चित्रपतंगा है, कूजती है, बाला है। इनके आधार पे आपको ना कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। तो प्रातः सूर्य उदेती ही, खगा कूजती ही, खगा मतलब कूजंती ही, और कमलानी विक्षंती ही, यानी बहुत से कमल खिलते हैं। चित्रपतंगा उड़ियंते है, चित्रपतंगा यानी बहुत से हैं, तो उड़ियंते बहुवचन। बाला क्रीडंती, लड़कियां खेलती हैं। इसके बाद पाठ के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। उदिते उगने पर, निकलने पर, नदती आवाज या ध्वनि। ऊंचाई, ऊंची आवाज में जोर से, ढक्का नगाड़ा, सेलती डगमगाती हिलती डुलती है। उड़ियंते उड़ते हैं, चित्रपतंगा तितलियां वर्णों रंगों से विभाती सुशोभित होती है। स्निग्ध है मुलायम चिकना, गहने घने विपने जंगल में। नर्दती दहाड़ता है, तुंग ऊंचा,
निवहति ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से, तेजी से। जिनको आपने कर लिया है पहले, भल्लुक है, भालू, करालम भयानक, करतालम मन तालियां। तो विद्यार्थियों ये आपका जो है इस पाठ का था अभ्यास। तो अब मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। चैनल को कर दीजिए लाइक, नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके नए से लेसन के साथ बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।